आज हम बनाने वाले हैं मेथी के लड्डू। मेथी के लड्डू स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इस लड्डू को आप एक बार घर पर बनाकर लंबे समय तक खा सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं लड्डू बनाना। लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा कप मेथी 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। जब ये अच्छे से फूल गए तब इसका पानी हमने निकाल दिया है। आप देख सकते हैं मेथी अच्छे से फूल गया है। फूलने के बाद ये मात्रा में डबल हो गए हैं। अब मेथी को हम जार में डालकर पीसेंगे। मेथी को पीसकर हमने प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं पीसने के बाद मेथी इस तरह से हो गए हैं। अब हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। पहले कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच घी डालकर पिघला लेते हैं। घी पिघल गया है। अब इसमें मेथी डालकर भूनेंगे। अब मेथी को हम स्पैचुलर से दाबते हुए भूनेंगे, जिससे मेथी में ढोके न रहें और भुनने के बाद ये भरभरे हो जाएं। मेथी को हमें बहुत ज़्यादा जलाकर नहीं भूनना है। इसे हम धीमी आंच पर चलाते हुए हल्का से भूनेंगे। आप देख सकते हैं मेथी भुन गया है। बहुत ज़्यादा हमने इसे जलाकर नहीं भूना है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। मेथी को हमने भूनकर इस बर्तन में निकाल लिया है। अब कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी फिर से डालेंगे। अब इसमें 1 कप बारीक कटा हुआ मखाना डालेंगे। 1 कप कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल डालेंगे। यहाँ पर हमने थोड़े से कटे हुए बादाम, काजू और किशमिश को लिया है। अब इसे भी हम कढ़ाई में डालकर सारे चीज़ों को चलाते हुए भुनेंगे। मेवा को हम उतना ही भुनेंगे जिससे इसका कलर चेंज हो जाए, यानी कि ये हल्के सुनहरे कलर में हो जाए। हम इसे चलाते रहेंगे जिससे जले ना। मेवा अच्छे से भुन गए हैं। ये हल्के सुनहरे रंग में हो गए हैं। अब उसी बर्तन में हम इसको भी निकाल लेते हैं। मेवा को हमने भूनकर निकाल लिया है। अब फिर से हम कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे। घी गर्म हो गया है। अब इसमें 1 बड़े चम्मच गोंद डालकर भूनेंगे। अभी गोंद दिखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन जब ये भून जाएंगे तो फूल कर बड़े बड़े हो जाएंगे। आप देख सकते हैं धीरे धीरे गोंद फूल रहा है। जब ये पूरी तरह से फूल जाएंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे। अब ये गोंद अच्छे से भून गए हैं। गोंद को हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई में 1 चम्मच घी और डालेंगे। अब कढ़ाई में 1 कप गेहूं का आटा डालकर भूनेंगे। ये वही आटा है जिससे हम घर में रोज़ रोटी बनाते हैं। आटे को हम बराबर चलाते हुए सुनहरे रंग में भूनेंगे, जिससे आटे में कच्चापन न रहे। आटे हल्के भून गए हैं, लेकिन अभी ये पूरी तरह से नहीं भुना है। अब इसमें 2 बड़े चम्मच सौंठ के पाउडर डालेंगे और इसी में 1 बड़े चम्मच खसखस को डाल देते हैं। इसे लोग पुस्ता दाना भी कहते हैं। अब सौंठ पाउडर और खसखस को मिलाते हुए आटे को 2 मिनट तक और भून लेते हैं, जिससे आटे, सौंठ पाउडर और खसखस तीनों अच्छे से भुन जाएं। अब ये आटे पूरी तरह से भुन गए हैं और इसके साथ खसखस, सौंठ पाउडर भी भुन गया है, जिस बर्तन में हमने मेवा और मेथी को निकाला था। अब आटे को हम उसी बर्तन में निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने जो गोंद फ्राई किया है, इसे हम जार में डालकर हल्का दरदरा पीस लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा भुना हुआ मेवा डाल देते हैं। पूरा मेवा हम नहीं पीस रहे हैं, लगभग 2 बड़े चम्मच मेवा हमने लिया है। अब इसी में हम गोंद को डालेंगे। गोंद और मेवा को हमने पीस लिया है। अब इसी बर्तन में हम निकाल लेते हैं। अब हम इसके लिए चाशनी को तैयार करेंगे। अब चाशनी के लिए हम कढ़ाई में फिर से 1 चम्मच घी डालेंगे। यहाँ पर हमने 300 ग्राम गुड़ लिया है। अब गुड़ को हम कढ़ाई में डालकर इसका चाशनी बनाएंगे। इसे हम बराबर चलाते हुए गलाएंगे। इसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो लड्डू लंबे समय तक नहीं चलेंगे और वो जल्दी से ख़राब हो जाएंगे। इसलिए हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। गुड़ को हमें केवल गलाना है, इसे पकाना नहीं है।
जब गुड़ पूरी तरह से गल जाएंगे तब हम गैस को बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं गुड़ अच्छे से पिघल गए हैं, इसमें अब ढोके नहीं हैं, चाशनी बनकर तैयार हैं। अब हम गैस को बंद करेंगे और चाशनी को आटे में डालकर लड्डू बनाना शुरू करेंगे। पूरे गुड़ की चाशनी हम आटे में डाल देते हैं। अब इसी में हम चाशनी को अच्छे से मिला लेते हैं। अभी आटे हल्के गर्म हैं, हमने इसे पूरी तरह से ठंडा नहीं किया है। जैसे जैसे ये ठंडे होते जाएंगे तो धीरे धीरे टाइट हो जाएंगे। सारे चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसका हम लड्डू बना लेते हैं। मिश्रण को हम दोनों हाथ में बराबर की मात्रा में लेंगे और इसे हम हल्के हाथ से गोल करते हुए लड्डू बना लेते हैं। इस तरह के हमारे एक साइज के 2 लड्डू बने हैं। इसी तरीके से हम पूरे मिश्रण का लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। ध्यान रहे मिश्रण गर्म रहने पर लड्डू को बनाना है। अगर ये ठंडे हो जाएंगे तो टाइट हो जाएंगे और लड्डू बनाने में दिक्कत होगी। लड्डू आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े साइज में बना सकते हैं। हम एक साइज के सभी लड्डू बना रहे हैं। एक एक करके हमने पूरे लड्डू को बना लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने मेथी का लड्डू बनाया है। यह लड्डू जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसको आप एक बार घर पर बनाकर लंबे समय तक आराम से खा सकते हैं। लड्डू को हम तोड़कर आपको दिखाते हैं कि ये कैसा बना है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और मुलायम लड्डू हमारा बना है। सर्दियों के मौसम में इस तरह का लड्डू खाने में बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन इस लड्डू को आप हर मौसम में बनाकर खा सकते हैं।